सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को लेकर। हाल ही में आपने देखा होगा पीछे कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया था कि 10 तारीख है, जो है 10 अगस्त है, यहाँ पर जो ना भी कंपनी को एक और अपने जो ना भी डेट की जो इंस्टॉलमेंट है या फिर अपना जो इंटरेस्ट वगैरह है बॉन्ड का, वो कंपनी को पे करना है 10 अगस्त से पहले। इससे पहले कंपनी ऑलरेडी 92 करोड़ जो सरकार ने इसके पे किए थे बॉन्ड्स के जरिए जो भी था। और उसके आप लोग देखो अभी के टाइम एक और पीछे आया था, कल परसों का ही दिन आया था नोटिस। मैंने कल के दिन उसके ऊपर वीडियो बनाया भी, आपने देखा भी होगा, तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आपने नहीं देखा हो जाकर देख सकते हो। स्टॉक का 5वां दिन है, पीछे लगातार लोअर सर्किट स्टॉक में लगे। आप लोग मंडे से स्टॉक में नॉन स्टॉप करेक्शन हो रही है और स्टॉक लगभग आप लोग 5 लोअर सर्किट लगा चुका है। लगभग 25-26% के आसपास स्टॉक में जो अभी ऊपर के भाव से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में काफी बड़ा फॉल हो गया। तो ये गिरावट हमें कहां तक देखने को मिल सकती है, और जिस खबर का हमें इंतजार था ना भी, वो न्यूज भी आ गई है। तो यहां से चांस हो सकते हैं कि स्टॉक में रिवर्सल आ पाए। ठीक है, चांस है, पक्का नहीं है। अगर उस सिचुएशन में ठीक हो गया सब, उस कंडीशन में स्टॉक में रिवर्सल आने के चांस रहेंगे। और ये दिमाग से निकाल दो कि स्टॉक, बहुत से भाइयों को कमेंट आ रहे हैं कि मैंने 100 रुपये के भाव में खरीद लिया, मैंने 90 के भाव में खरीद लिया, मैंने 100 रुपये के ऊपर में खरीद लिया, क्या करूं क्या नहीं। तो ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो देखो भाई, आपने TTML का हाल देखो जाकर, कभी किसी टाइम में TTML कहाँ पर था और आज वो शेयर कहाँ पर रेंग रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप लोग वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ले सकते हो। 3000 रुपये पर पहुंचा शेयर, ऑपरेटर्स ने गेम चलाया उसके अंदर, फिर स्टॉक अभी टाइम कहाँ पर है, 50% गिरावट में आया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये स्टॉक में भी एक हैवी ऑपरेटर गेम चला, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाए भी थे भी। इसमें गिरावट होने से पहले भी आपको अवेयर किया था। बहुत से निवेशकों के कमेंट आते हैं कि आप लोग पहले कहाँ चले जाते हो, पहले नहीं बताते हो। भाई आप लोग आते नए हो चैनल्स के ऊपर, फिर ऐसे कमेंट्स करते हो। क्या आपने इससे पहले हमारे चैनल्स के ऊपर जितने वीडियोज मैंने डाले हैं MTNL के ऊपर, वो आपने देखे हैं? LC लगने से ठीक 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले ही मैंने जो ना भी इसके ऊपर अवेयर करना स्टार्ट कर दिया था। जब ये स्टॉक आई थिंक 90 के आसपास था, 90-95 के आसपास, वहां से मैंने अवेयर करना स्टार्ट किया था कि यहाँ पर सावधान हो जाइए, स्टॉक में एक बड़ा गेम चल रहा है और इस बड़े ट्रैप के अंदर पब्लिक यहाँ पर ट्रैप होगी। और वही हुआ, अभी उस ट्रैप के अंदर फंस के रह गई अभी के टाइम। और पीछे अभी 1-2 दिन पहले भी स्टॉक में मौका मिला था, लेकिन वहां पर क्या किया, जो ऑपरेटर फंसे हुए थे, ठीक, जिनकी होल्डिंग यहाँ पर फंसी हुई थी, उन्होंने क्या किया, नीचे से माल खरीदा, स्टॉक में मोमेंटम बनाया, 80 रुपये के आसपास बनाया था ना मोमेंटम। ठीक है, उस मोमेंटम में क्या किया, स्टॉक को धड़ाम से कर दिया, ऊपर से फिर गिरवा दिया। तो ये स्टॉक अब यहाँ से चांस इसके रहेंगे कि इसमें और गिरावट बन सकती है। अभी 30% के ऊपर में गिरावट यहाँ पर होने की संभावना संपूर्ण रूप से है। मंडे के दिन स्टॉक में फिर से LC देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में बहुत तगड़ा दबाव हमें देखने को मिलेगा। अमेरिका के बाजार देखो, US मार्केट कल आपने देखा होगा, मार्केट हमारे क्लोजिंग होने के बाद भयंकर गिरावट रही है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट्स में, जापान, सभी जगहों पर आप लोग देखो बुरा हाल है। तो हमारे बाजारों में भी आपने देखा होगा बहुत हैवी करेक्शन हुआ था, फिर भी मिड कैप स्टॉक थोड़े बहुत संभले थे, स्मॉल कैप में इतना बड़ा फॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको जो ना भी एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले खबर क्या है। खबर यहाँ पर आप लोग देखोगे, कंपनी के Q1 रिजल्ट डेट अनाउंस हो चुकी है। कंपनी 13 अगस्त को अपने Q1 के रिजल्ट डिस्क्लोज करेगी। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, ध्यान से सुनो भाई, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो उस कंडीशन में स्टॉक में रिवर्सल बनने के चांस रहेंगे। ठीक, उस कंडीशन में स्टॉक में रिवर्सल बनने के चांस रहेंगे। और क्या पता स्टॉक फिर से जो ना भी ऊपर में आपको 80-90 रुपए तक के मूव दिखा पाए। ठीक है, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो उस कंडीशन में स्टॉक को उस लेवल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता जहां से ये चला था। तो अब रिजल्ट्स के ऊपर सारा दारोमदार है। इससे पहले कहीं पर भी आपको अगर अच्छा खासा मौका मिलते हुए नजर आए निकलने का, ठीक है, तो भाई देखो एक बार इसको टाटा बाय बोलना ठीक है। आगे आपकी मर्जी। भी हाई डेट वाली कंपनी भी यहाँ पर क्या सोच कर, क्या पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, लालच में आकर पैसा लगाया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अभी अब इसका चार्ट। आपको चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक चला नॉन स्टॉप, अपर सर्किट पर अपर सर्किट स्टॉक ने लगाए। अभी क्या बन रहा है, अभी उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है ना, अभी लोअर सर्किट और स्टॉक जो ना भी 26% जो ना भी ऊपर से फिसल चुका अपने हाई से। या 26% जो 101-102 रुपये के आसपास का हाई इसका, वहां से शेयर 26% डाउन है। और इसमें जो गिरावट है ये और हो सकती है भाई। और यहाँ से जो ये शेयर है वो आई थिंक, देखो भाई रिजल्ट अच्छे आते हैं उस कंडीशन में स्टॉक में रिवर्सल के चांस रहेंगे, अदरवाइज इसमें गिरावट और बन सकती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर चांस इसके हमें देखने को मिल सकते हैं अगर रिवर्सल के 70 रुपये के आसपास। चार्ट्स के हिसाब से देखो भी यहाँ पर स्टॉक ने दिखाया था ना मोमेंटम, तो इस लेवल के आसपास चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज आप लोग देखोगे भी नीचे में फिर तो रिजल्ट्स का ही वेट करेंगे।
जो कि 13 तारीख को आएगा भाई। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है इसे होल्ड करने का। सेलिंग के लिए जाओगे भाई, यहाँ पर सेल तो होगा नहीं, स्टॉक के ऊपर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा, इससे स्टॉक का एलसी खुलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा कुछ आपको पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हो। और सेलिंग को लेकर अगर आपको पूछना भी सेल कैसे करें, वो देख किसी के हाथ में नहीं है भाई। जब तक यहाँ पर आपके इस शेयर में मोमेंटम नहीं हो जाते हैं कोई भी, यहाँ पर आपने देखा होगा, ये देखो मोमेंटम बना था उस दिन आपको आपके पास बहुत बड़ा मौका था निकलने का। अगर नहीं निकले, लालच करके बैठे रहे कि स्टॉक में फिर से रिवर्सल आएगा, तो भाई वो लालची यहाँ पर फंसे रह गए। यहाँ पर देखोगे उस दिन वॉल्यूम आया था, खरीदा और बेचा। तो इसलिए बड़े गेम है, बड़े गेम से दूर रहोगे तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।